मुझे 1 मंथ होने वाला है 7 तारीख को। बाहर का कुछ भी नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। तबीयत ख़राब कभी कुछ हो ही रहा है मतलब। और उनकी तबीयत ठीक नहीं है फ़िलहाल, बुखार वगैरह आ रहा है। और खाने की बनाने का मेरी तो इच्छा कर नहीं रही, तो खिचड़ी बना दे मेरे लिए। बीमार एक होता है और खिचड़ी पूरी कुटुंबदारी खाती है, तो वही वाला हिसाब और कम जा रखा आज बुखार। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1:45 से। और फाइनली अभी धूप आ चुकी है। 2 दिन तो कंटिन्यू बारिश रही और बारिश से मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया ठंडा। तो अब 2 दिन धूप नहीं थी तो कपड़े भी कहाँ से सूखने थे, बारिश कंटिन्यू लगी हुई थी। तो अब जाके धूप लगी है, अभी लगी है ये धूप। जैसे मैं बाहर आई और मैंने कल भी कपड़े धोए थे, आज भी कपड़े धोए थे, तो सूखना तो कहाँ से था जब धूप ही नहीं थी। तो मैंने फ़िलहाल वो कपड़े डाल दिए हैं धूप में। ज़्यादा तेज़ वाली धूप तो नहीं है, अभी हल्की फुल्की है। बादल तो दिख ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी उन कपड़ों को धूप मिलेगी ना, थोड़ा बहुत सूख जाएंगे। और सामने देखो, ये है मसूरी। अभी ढंग से दिख नहीं रहा क्योंकि हल्के हल्के बादल भी हैं, उधर धुंध धुंध जैसी भी है। तो मैं तो अभी खाना बना रही हूँ। दाल तो मैंने फ्राई करके बंद कर दी, मेरा दाल बन चुकी है। चावल चढ़ा रखे हैं गैस पे और ये सो रखे हैं मस्त। तो खाना तो लगभग ऑलमोस्ट बन चुका है। अब चावल पे 2-3 सीटी आएगी तो उन्हें बंद करके फिर खाना रेडी। अब देखते हैं जब इनकी नींद खुलेगी तभी खाएंगे खाना। अभी तक किसी के छत में कपड़े नहीं दिख रहे थे, अब जैसे ही धूप आई सबके छतों में कपड़े दिखने लगेंगे, लोग डालने लगे वाले को। मैं बाहर स्पेशली इसीलिए आई थी क्योंकि धूप लग गई थी। मैंने कहा थोड़ा कपड़ों को धूप की और डाल देती हूँ। अभी मैंने इस वाले तार में शिफ्ट करे हुए हैं, इधर डालती हूँ तार में ताकि थोड़ा अच्छे से सूख जाए। इस तरफ अब धूप कम है ना, तो इस साइड ज़्यादा है, तो यहाँ शिफ्ट करती हूँ उन कपड़ों को। शाम के 6 बज गई है और मेरी नींद अभी खुल रही है। आज तो मैं कितने 4 बजे सो गई थी और उसके बाद अब जाके उठी हूँ। बीच बीच में 2 बार तो उठी क्योंकि इनका फ़ोन बजा और उस चक्कर में नींद भी डिस्टर्ब हुई। लेकिन उसके बाद भी ये शायद वॉशरूम चले गए थे, तब जो मुझे नींद पड़ी। अब ऐसी पड़ी कि आँखें ही नहीं खुल रही थी अभी तक। तब मैंने मुँह धोया ठंडे पानी से, अब जाके थोड़ा सही है। लेकिन नींद अभी भी आ ही रही है। कई बार नहीं होता ऐसी नींद आती कि आँखें ही नहीं खुलती है, तब उठने का मन ही नहीं करता है। उन्होंने बोला चाय बना दे, तब मुझे उठना ही पड़ा। टाइम भी हो गया ना, 6 तो बज गई, फिर रात को नहीं आएगी नींद। तब रात को फ़ोन में लगे रहो और तब 12-1 बजे आती है फिर नींद। तो इसलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। और इतनी तेज़ भूख लग रही ना अभी। मेरे साथ तो दिक्कत ये है, कुछ बाहर का कुछ खाना भी नहीं है। तो सुबह का आटा बचा हुआ है, वो भी 1 रोटी का आटा है। इसी से नमकीन वाला पराठा बनाते, थोड़ा भूख शांत होगी। और जब ऐसी ये शाम की भूख ऐसे होती है ना, ऐसी लगी रहती है जब, तब कुछ ना कुछ ऐसा मन करता है खाने का, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने का मन करता है। मुझे 1 मंथ होने वाला है 7 तारीख को। बाहर का कुछ भी नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं। दूध दही मट्ठा ये तक बंद है, बाहर की तो खैर बंद ही है चीज़ें। तो 1 महीना होने वाला है खाली मैं घर का खाना, रोटी सब्जी दाल भात यही सब खा रही हूँ। और थोड़ा बहुत फ्रूट्स में भी 2 फ्रूट्स मुझे मना करे हुए, केला और आम। 2 फ्रूट्स नहीं खाना है तो फ्रूट्स मैं खा सकती हूँ, बाकी और कुछ भी चीज़ नहीं। तो 1 मंथ मुझे कंप्लीट होने वाले हैं। तो अभी इसकी रोटी बनाती हुए, नमकीन पराठा बनाती हुए थोड़ा भूख शांत हो जाएगी। अभी ऐसी भूख लग रही कि मन कर रहा है कुछ बाहर की चीज़ खाने का, जैसे मोमो चाउमीन। पर नहीं खा सकती ना मैं। चलो इनको चाय दे देती हूँ मैं।
फिर अपने लिए बनाती हूँ। शाम की 7:30 हो रही है और अभी हम जा रहे हैं सब्ज़ी वगैरह लेने और मेडिकल में भी जाना है दवाइयाँ लेने। और अभी धूप आ गई थी, धूप तो दिन में आ गई थी, बारिश उसके बाद नहीं हुई। सामने कैसा हो रखा है, बादल बादल मसूरी की साइड। हाँ दोबारा बारिश आती है शायद। तो मेरे कपड़े जितने मैंने डाले हुए थे वो तो सूख चुके हैं। ये है रिस्पना देहरादून का नज़ारा। सामने बादल देखो कैसा आ रहे हैं। समय हो गया है रात की 8:30 हो गई है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। हम गए थे मेडिकल में दवाई लेने इनके लिए और साथ में सब्ज़ी भी लेके आ गए थे। जो दवाई हमें लेनी थी वो हमें कहीं मिली नहीं फ़िलहाल, और फिर वहीं मिलेगी जहाँ इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, तो कल वहीं जाएंगे। बाकी आज हम बना रहे हैं सब्ज़ी में कड़वा करेला। अभी मैंने इससे निकाले नहीं है कड़वा करेला। साथ में टमाटर भी ख़त्म हो गए थे तो टमाटर भी लेके आए हैं। और इन्हें बुखार भी आने लग गया है। अभी आते आते अभी कह रही कि मैं स्पीड में इसलिए चला रहा था क्योंकि हल्के से चक्कर जैसे भी आ रहे थे। बॉडी नहीं हो रही कि गर्म, खाली ये सर गर्म हो रखा है, फेस पूरा गर्म हो रखा है। तो हमने आते टाइम मेडिकल में भी दिखाया था तो उन्होंने भी बोला बुखार है तो पैरासीटामोल ले लेना। तो घर में दवाई थी इसलिए हमने ली नहीं है फ़िलहाल। अभी ChatGPT से पूछ रहे कि बुखार में चाय पी सकते हैं कि नहीं पी सकते लोग। तो जब ChatGPT ने बोला कि हाँ पी सकते हैं तब कह रहे अब चाय बना के ला। तो इसीलिए मैं किचन में दिन के लिए चाय बनाने आ रखी हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल में ना, या तो मौसम की वजह से होगा तबीयत ख़राब कभी कुछ हो ही रहा है। मतलब अब इनका तो बीच में भी बुखार आ रहा था, बीच में तो ऐसा हो गया था कि बुखार आ रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, ऐसे हो रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था। तब ठीक हो गया था, फिर दोबारा से तबीयत वैसी हो गई, बुखार आ रहा है। तो आजकल इनकी दवाइयाँ वगैरह भी चल रही, शायद अब मेडिकल वाला कह रहा था कि गर्म हो सकता है, उस वजह से भी ना। अब वैसे भी आजकल वायरल भी चल रहा है तो डर भी लगते हैं इस महीने। तो बरसात के महीना में बरसात भी स्टार्ट हो गया लगभग। चलो अभी खाना बनाने की तैयारी तो हुई नहीं है फ़िलहाल। मैं इनको चाय देती हूँ उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। आज अभी दिन बड़े बड़े हैं ना तो 8:30 बजे भी ऐसा लग रहा है कि इसलिए पूजा भी लेट ही हो रही है, क्योंकि हम जब यहाँ से शाम को निकल रहे 7 बजे के आसपास निकल रहे, फिर आते आते 8 साढ़े 8 कब हो जा रही है पता भी नहीं लगता है। वैसे इतना ट्रैफिक लगता है शाम के टाइम। तो चलो पहले इनको चाय दे देते हैं, गर्मा गर्म चाय। इसके बाद अब मैं पूजा करती हूँ, फिर सब्ज़ी वगैरह तभी कटेगी, पहले पूजा कर लूँगी। साढ़े 10 हो गई है और हमने अभी तक खाना नहीं खाया आज। पहले तो मैं बनाने वाली थी कड़वा करेला, जो कि मैंने दिखा दिया था, और ये मैंने काट के भी रख दिए थे। और इनकी तबीयत ठीक नहीं है फ़िलहाल, बुखार वगैरह आ रहा है। और खाने की भी मैंने कहा मेरी तो इच्छा करनी थी तो खिचड़ी बना दे मेरे लिए। उनका तब अपने लिए क्या अलग से बनाना था ना, मैंने कहा मैं भी खिचड़ी खा लूँगी। तो हमने फ़िलहाल खिचड़ी ही बनाई है। बन तो गई है यार, ये रबड़ तो भी इसके अंदर ही जाना था क्या। मैं नहीं बना रही कि तब जैसे ही बनी होगी। पता नहीं बोल रहे बेचैनी जैसे हो रही बहुत। आजकल बुखार ज़्यादा ही आ रहा है ना, वायरल फैला हुआ है। नमक वगैरह ठीक होगा क्या? बर्तन अंदर लेके चलते हैं, खा ही लेते हैं। टाइम भी हो गया है 10 साढ़े 10 हो गई, 10:30 से ज़्यादा हो गया।
खिचड़ी खाएंगे। तब अपने लिए बनाना था मैंने अलग से, मैंने कहा मैं भी खा लूँगी फिर साथ में ही। मैंने कहा मेरी इच्छा तो ज़्यादा कर नहीं रही खाने की फ़िलहाल, लेके चलते हैं बर्तन। किसी ने ठीक कहा दोस्तों, पहाड़ियों के यहाँ वाले बीमार एक होता है और खिचड़ी पूरी कुटुंबदारी खाती है। तो वही वाला हिसाब और कम मुझे रखा आज बुखार, सब भयंकर तचरा और मतलब बॉडी भी पूरी टूट रही। मैंने कहा भाई रोटी तो खा नहीं पाऊँगा, खिचड़ी ही बना थोड़ा। तो उसने अपने लिए भी खिचड़ी ही बना रखी। मैंने कहा तू रोटी बना ले, बोला नहीं, खाया थोड़ी जाएगा, ये इतना ज़्यादा रखा हुआ।